Good morning student, my name is Vishal and I am going to teach you chemistry class 10 CBSE from the scratch level. So बच्चों आपको करना क्या होगा कि जो केमिस्ट्री जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं आपको बस उसी तरह से फॉलो करना है। जो हम क्लास में पढ़ाएं उसको आप जाके तुरंत रिवाइज़ करिए, उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए। ऐसे तो हम क्वेश्चन सारा सॉल्व यहीं आपको क्लास में करा देंगे, पर फिर भी जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं उसको रिवाइज़ करने के बाद आप उसको जो भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी पीछे बुक में, उसको आप उस कॉन्सेप्ट जो भी सीखें उसको अप्लाई कीजिए। देखिए हो पा रहा है या नहीं। अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छा, अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए। हम जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट को क्लियर कर देंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। जैसा कि हम जानते हैं पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले चीज़ आज हम लोग जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन टॉपिक को कवर करने। इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन इन द सेंस जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें सबसे पहला चीज़ आता है केमिकल रिएक्शन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म केमिकल रिएक्शन। सो देखिए बच्चों सिंपल, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, जिसमें रिएक्टेंट होता है और वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, एक रिएक्टेंट होता है, वो रिएक्टेंट चाहे सिंगल रिएक्टेंट चाहे मल्टीपल रिएक्टेंट हो सकता है ये R1 प्लस R2 रिएक्टेंट, ये कन्वर्ट हो गया P प्रोडक्ट में। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट होता है जो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, प्रोडक्ट में। फर्स्ट थिंग जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होता है। अब केमिकल चेंजेस का क्या मतलब है, केमिकल चेंजेस का मतलब यहाँ पे ये है कि रिएक्शन शुरू करने से पहले आप जो भी रिएक्टेंट लोगे, कुछ भी रिएक्टेंट लोगे, उस रिएक्टेंट का कोई ना कोई कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा। वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ से पूरी तरह से डिफरेंट होता है। इसका मतलब इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस। अब देखिए केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज हुआ, पहले फिजिकल जो आपका रिएक्टेंट था उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट था, प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, पूरी तरह से डिफरेंट। तो इट इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस, पहला चीज़। दूसरा बच्चों, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज़, विथ डिफरेंट एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब इसका मतलब क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप रिएक्टेंट लिए कार्बन, मान लीजिए आप कोई रिएक्टेंट लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये फॉर्म किया कार्बन डाइऑक्साइड। सो देखिए इसका प्रॉपर्टीज़ और इसका प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से डिफरेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रॉपर्टीज़ से। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ और जिसका प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से क्या होगा, डिफरेंट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से। तो ये हो गया हमारा दूसरा चीज़ किसी भी केमिकल रिएक्शन को लेके। तीसरा चीज़ क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में ये कार्बन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम दोनों अलग अलग एटम हैं, रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है। रिएक्ट होने के बाद ये बना रहा है प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे कार्बन एटम ऑक्सीजन एटम दोनों सेपरेट थे, अब रीअरेंजमेंट हुआ और कार्बन ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर बना दिए प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट चीज़ क्या होता है, सब्सटेंस। ये सब्सटेंस रिएक्टेंट R1 R2, इधर देखिए ये रिएक्टेंट है मेरे R1 R2 जो, तो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो भी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में उसको हम लोग कहते हैं
रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या है बच्चों, ये रिएक्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट। क्यों, क्योंकि मेरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। रिएक्शन ख़त्म होने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है बच्चों, ये प्रोडक्ट है। तो जो रिज़ल्ट होता है केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो रिज़ल्ट होता है वो जनरली क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और फाइनली जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता है केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया बच्चों कुछ पॉइंट रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आप देखते हैं उनके डे टू डे लाइफ में, आपके डेली लाइफ में भी देखिए केमिकल रिएक्शन जो कि आसपास डेली आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक तरह का क्या है बच्चों, केमिकल रिएक्शन है। सेकंड, आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ये फोटोसिंथेसिस, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में जनरली होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का। तो देखिए ये भी डे टू डे लाइफ का केमिकल रिएक्शन है। और अगर आप पूछें तो दूध का दही में कन्वर्ट होना, ये भी यहाँ भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। और दूध का पनीर में बनना, ये भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस कुछ हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक में जनरली हम लोग क्या कवर किए, केमिकल रिएक्शन होता क्या है और कौन कौन से पॉइंट से रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन के। तो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब आप जाके एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाउट क्लियर कर देंगे। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जो भी आज टॉपिक कवर किए हम लोग उससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है व्हाट यू मीन बाय द टर्म केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो जो हम लोग 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं बच्चों, वो सारे 5 पॉइंट आपको मेंशन करने होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के। तो आपको मेन देखिए बेसिक क्या है इसमें समझ में आना चाहिए। जनरली ये सारे चीज़ तो हम लोग कहीं भी लिखा या बुक में लिखा पा सकते हैं, पर हाँ जो भी चीज़ हो रहा है हमें समझ में आना चाहिए उस पॉइंट का, उस लाइन का मतलब क्या होता है। इट इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस, इसका क्या मतलब है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस, कैसे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। तो ये सारे चीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ हमारा पहला टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ मेंशन करते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन उससे डिपिक्ट करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको वर्ड में दिया होगा तो उसको रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे फाइनल प्रोडक्ट। तो ये सारा चीज़ हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मन लगा के पढ़िए, जितना पढ़ाया गया जाके फिर से रिवाइज़ करिए, उस पे बेसिस जो भी क्वेश्चन बनता है आप क्वेश्चन को देखिए। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिए। थैंक यू।